आज हम एक ऐसे खतरे के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरे नॉर्थ इंडिया के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कहानी है अरावली की, हमारे देश की उस चट्टान की, उस ढाल की जो करोड़ों साल से हमारी हिफाजत कर रही है, और कैसे अब उसी ढाल को तोड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। सवाल बड़ा सीधा है, पर इसका जवाब बहुत ही डरावना है। सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा मामूली सा कानूनी बदलाव, कागज पर सिर्फ एक डेफिनेशन को बदलने से करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लग सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर मध्य प्रदेश के खेतों तक, दिल्ली की सड़कों से लेकर बिहार के मैदानों तक सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। और देखिए, ये जो तबाही है ना, इसकी शुरुआत किसी बुलडोजर या डायनामाइट से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक पेन से, सिर्फ एक परिभाषा को बदलने से। एक ऐसा बदलाव जो पहाड़ों को कानूनी तौर पर पहाड़ मानने से ही इनकार कर देता है और फिर उन्हें माइनिंग के लिए, खनन के लिए खुला छोड़ देता है। देखिए, अगर हम अरावली को सिर्फ कुछ पहाड़ समझ रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है, दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक। ये सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं है, ये एक जिंदा जागता सिस्टम है, एक ढाल है। ये थार रेगिस्तान को रोकता है, मानसून को रास्ता दिखाता है और पूरे नॉर्थ इंडिया के मौसम का बैलेंस बनाए रखता है। अरे, दिल्ली का जो रायसीना हिल है ना, जिस पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना है, वो भी इसी अरावली का हिस्सा है। और ये है वो नियम जहां से सारा खेल शुरू होता है। एक प्रपोजल है जो कहता है कि अगर कोई पहाड़ी 100 मीटर से कम ऊंची है तो उसे अरावली का हिस्सा माना ही नहीं जाएगा, मतलब उसे कोई कानूनी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे कि 100 मीटर में क्या है, लेकिन यही तो सारा खेल है। करोड़ों साल के इरोजन की वजह से, मतलब हवा और पानी के कटाव के कारण, अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां आज इसी 100 मीटर के दायरे में आती हैं। मतलब एक झटके में 90% अरावली अनप्रोटेक्टेड। ये जो नया नियम है ना, ये साइंस का बेसिक ज्योग्राफी का मजाक उड़ाने जैसा है। पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी पहाड़ की ऊंचाई नापने का एक ही साइंटिफिक तरीका है, समुद्र के लेवल से, जिसे हम मीन सी लेवल कहते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया के सारे समंदर जुड़े हुए हैं, उनका लेवल लगभग एक जैसा रहता है, तो हमें एक फिक्स्ड 0 पॉइंट मिल जाता है। लेकिन ये नया नियम क्या कहता है? ये कहता है कि नहीं, ऊंचाई समुद्र से नहीं बल्कि पहाड़ के ठीक नीचे जो जमीन है वहां से नापो। बस यहीं से तबाही का दरवाजा खुल जाता है। तो अब देखिए कि ये लूपहोल काम कैसे करता है। मान लीजिए एक पहाड़ी 105 मीटर ऊंची है और माइनिंग करने वालों को उसे काटना है, तो वो क्या करेंगे? इस नए नियम के हिसाब से वो बस कुछ ट्रक मिट्टी या मलबा लाएंगे और पहाड़ी के चारों तरफ डाल देंगे। इससे क्या हुआ? जमीन का लेवल, बेस लेवल कुछ मीटर ऊंचा हो गया। अब जब कोई नापने आएगा तो ऊंचाई 100 मीटर से कम निकलेगी, शायद 98 या 99 मीटर, और बस हो गया काम। कानूनी तौर पर वो पहाड़ी अब अरावली का हिस्सा नहीं है। अब उसे खोदो, बेचो, जो मर्जी करो। मतलब सीधी सी बात है, नीचे मिट्टी डालो और पहाड़ को गायब कर दो। और इस एक कानूनी लूपहोल का सीधा नतीजा क्या है? हमारी कुदरती विरासत पर एक लीगल हमला। जो ढाल हमें बचाती है उसे ही तोड़ तोड़कर मुनाफे के लिए बेचा जा रहा है। इन पहाड़ों को डायनामाइट लगाकर उड़ाया जाता है, पत्थर, गिट्टी और रेत में बदल दिया जाता है। और ये सामान जाता कहाँ है? ये जाता है दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे शहरों में। आपके, हमारे घर, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, मॉल्स, सड़कें सब इसी से बन रही हैं। अगली बार किसी ऊंची बिल्डिंग को देखें तो एक बार जरूर सोचिएगा, हो सकता है वो अरावली की कब्र पर खड़ी हो। कुछ माइनिंग कंपनियों के लिए ये खरबों का बिजनेस है, लेकिन इसकी असली कीमत वो पूरा नॉर्थ इंडिया चुकाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। नहीं, ये नया नियम तो बस पहले से जो तबाही चल रही है उसे लीगल बनाने की एक कोशिश है। जरा आंकड़े देखिए। अकेले राजस्थान में इल्लीगल माइनिंग के 27,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड केस है, और ये तो सिर्फ वो है जो पकड़े गए। सोचिए, जब ये सब इल्लीगल था तब ये हाल था, तो जब ये लीगल हो जाएगा तब क्या होगा? अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, अरावली का खत्म होना कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। जानते हैं ना, जब एक डोमिनो गिरता है तो अपने साथ पूरे लाइन को गिरा देता है। बस वैसा ही कुछ यहाँ होगा। एक तबाही दूसरी तबाही को जन्म देगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इसका असर कहाँ कहाँ और कितना भयानक पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। होता क्या है कि मानसून की जो ताकतवर हवाएं अरब सागर से नमी लेकर आती हैं ना, अरावली उनके लिए एक स्पीड ब्रेकर का काम करती है। वो इन हवाओं की रफ्तार को कम कर देती है, उन्हें धीमा कर देती है।
अब सोचिए, जब ये स्पीड ब्रेकर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये नमी से भरी हवाएं बिना किसी रुकावट के अपनी पूरी ताकत से सीधे जाकर नाजुक हिमालय के पहाड़ों से टकराएंगी। और इसका नतीजा? बादल फटना, फ्लैश फ्लड्स और बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स। जो भयानक मंजर हमने 2013 में केदारनाथ में देखा था, वो कोई एक बार की घटना नहीं बल्कि हर साल की सच्चाई बन सकता है। अब आते हैं दिल्ली पर, देश की राजधानी। दिल्ली के लिए अरावली दो काम करती है। एक, वो शहर के फेफड़े हैं, मतलब लंग्स, और दूसरा वो थार रेगिस्तान के खिलाफ एक ढाल है, एक शील्ड। जब ये ढाल नहीं रहेगी तो थार रेगिस्तान की धूल और रेत को कोई रोकने वाला नहीं होगा। दिल्ली में सैंडस्टॉर्म्स, धूल भरी आंधियां आम हो जाएंगी। शहर अपनी करीब 20% ऑक्सीजन सप्लाई खो देगा, जो अरावली के जंगलों से आती है। टेम्परेचर एकदम एक्सट्रीम हो जाएगा, मतलब गर्मियां और ज्यादा गर्म और सर्दियां और ज्यादा ठंडी। और इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर इतनी धूल होगी कि फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ तक मुश्किल हो जाएगी। पर ये तबाही की चेन यही नहीं रुकती, ये और आगे बढ़ती है। जब अरावली को तोड़ा जाएगा तो करोड़ों टन धूल और रेत हवा में उड़ेगी, और ये धूल हवा के साथ हजारों किलोमीटर दूर सीधे हिमालय के ग्लेशियरों पर जाकर जम जाएगी। अब साइंस का एक सिंपल सा रूल है। सफेद रंग हीट को रिफ्लेक्ट करता है और काला रंग एब्जॉर्ब करता है। तो जब ये गहरे रंग की धूल ग्लेशियर की सफेद बर्फ पर जम जाएगी तो ग्लेशियर सूरज की गर्मी को कई गुना ज्यादा सोखने लगेंगे, और इसका नतीजा, ग्लेशियर बहुत बहुत तेजी से पिघलेंगे। इसका पानी गंगा और यमुना जैसी हमारी नदियों में आएगा और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में एक भयानक बाढ़ का सैलाब लाएगा। और आखिर में जरा मध्य प्रदेश पर इसका असर देखिए। यहाँ का कनेक्शन जुड़ा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। ये वो मौसमी हवाएं हैं जो सर्दियों में बारिश लेकर आती हैं। अभी क्या होता है, अरावली इन हवाओं के लिए एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और ज्यादातर बारिश राजस्थान में ही हो जाती है। लेकिन जब ये दीवार ही नहीं होगी तो ये हवाएं सीधे मध्य प्रदेश में घुसेंगी और सर्दियों में बेमौसम बारिश करेंगी। और ये बेमौसम बारिश गेहूं और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए जहर का काम करती है। ये राज्य की पूरी खेती को, पूरी इकोनॉमी को तबाह कर सकती है। ये सब तो सिर्फ मौसम पर होने वाले असर थे, लेकिन हम जो खोएंगे वो इससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरे इकोसिस्टम की मौत है, एक पूरी जिंदगी की मौत है। सोचिए, अरावली के जंगलों में तेंदुए और हाइना जैसे कितने ही जानवर रहते हैं, वो सब बेघर हो जाएंगे। बनास और लूनी जैसी नदियां जो अरावली से ही निकलती हैं, वो सूख जाएंगी। अरावली एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करती है। बारिश का पानी सोखकर जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है, वो भी बंद हो जाएगा। और तो और, साइबेरिया से जो लाखों माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल आते हैं, उनका सदियों पुराना घर भी उजड़ जाएगा। पूरी बात को अगर एक लाइन में कहें तो वो ये है कि हम चंद ट्रकों की रेत और पत्थर के लिए अपनी उस ढाल को बेच रहे हैं जिसे प्रकृति ने हमारे लिए करोड़ों सालों में बनाया था। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम को देखकर निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संकट जितना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड दिखता है ना, इसका सॉल्यूशन उतना ही सिंपल और लॉजिकल है। हमें करना सिर्फ इतना है कि इस अनसाइंटिफिक और खतरनाक नियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाए, और ये कंपल्सरी कर दिया जाए कि हर पहाड़ी की ऊंचाई हर एक की सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक स्टैंडर्ड से, यानी समुद्र तल से ही नापी जाएगी। हमें कुछ नया नहीं बनाना है, बस जो साइंस की किताबों में लिखा है उसे वापस लागू करना है। दैट्स इट। आखिर में एक सवाल। ये सवाल सिर्फ अरावली का नहीं है, ये हमारे भविष्य का है। जब हम थोड़े से मुनाफे के लिए प्रकृति के करोड़ों साल पुराने सिस्टम को तोड़ते हैं, तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? कोई कंपनी, कोई नेता नहीं। उसकी कीमत हम सब चुकाते हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ियां चुकाती हैं। सोचने वाली बात है ना?